हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग गपशप। दोस्तों, बहुत से लोग ने इरादा बनाया कि ये साल शायद देवनार ओपन हो तो बकरा हम बेचने के लिए लाए। लेकिन एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि देवनार ओपन हो या ना हो, जाहिर सी बात है ज़्यादातर हम लोग बकरे ट्रक से मंगाते हैं सेल करने के लिए। लेकिन ओवरलोडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो है वो क्राइम है, आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। दोस्तों फ्रेंड्स, हम बकरा तो ख़रीद लेते हैं सेलिंग पर्पज़ के लिए, चाहे मंडी से ख़रीदे चाहे जंगल से ख़रीदे। लेकिन ख़रीदने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे, अगर आपको पता नहीं है एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन का वे कैसा है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते, तो फ्रेंड्स आपको जेल भी हो सकती है, एफआईआर भी हो सकती है, और हो सकता है आपके लाखों रुपए की जो मेहनत है, आपके जो लाखों रुपए वो डूब सकते हैं। पूरा के पूरा जो भी लाइफ स्टॉक है वो सीज हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बकरा तो ख़रीद लोगे, लेकिन बकरा ख़रीदने के बाद जब आप ट्रेडर्स को कहोगे ना बकरा मेरा ट्रांसपोर्ट करवा, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ स्टॉक ट्रांसपोर्टर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते फ्रेंड्स। आपको मालूम है वो ओवरलोडेड ट्रक्स भरते हैं। अगर कैपेसिटी मैक्सिमम 40 गोड्स की होगी तो उसके अंदर 240 गोड्स भर के भेजेंगे। जाहिर सी बात है दोस्त, जहाँ पर 40 बकरों की जगह उसकी जगह अगर आपने 240 बकरे भेजे तो उसमें लॉस क्या होगा, आपका बकरा बीमार होगा। ठीक है, हो सकता है वो ट्रैवल में इंजर्ड हो जाए या मर जाए। ठीक है, चलो सही सलामत आ भी गया आपके पास तो मे भी पॉसिबिलिटी है कुछ दिन रहने के बाद वो मर जाए। और अगर ना भी मरे दोस्तों, तो इतना ठसाठस भर के लाने में जानवरों पे जुल्म है। अगर ट्रक आपकी पकड़ी गई तो जाहिर सी बात है भयंकर पेनल्टी भी हो सकती है, कोर्ट माल सीज भी कर सकता है। और मान लो चलो निकल भी गए आप, तो अल्लाह ताला की नज़र से कैसे बचोगे? जुल्म है जुल्म, जानवरों को ओवरलोडेड लाना जुल्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं दोस्तों, उसको रीड कीजिएगा, उसके बाद मंगाइएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस भी ट्रेडर से बकरा लेना, आप महंगे महंगे 20-30 हज़ार के बकरे लेते हो दोस्तों, और 200-500 रुपये अगर ट्रांसपोर्टेशन में एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकते तो कुछ मज़े की बात नहीं है उसमें। ये मेरे को तो समझ में नहीं आता। आप खर्चा कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन को सीधा कह देना कि आपके जो बकरे जो भी ट्रांसपोर्टेशन ला रहा है उसका परमिट होना चाहिए। ठीक है, लाइफ स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन का परमिट होना चाहिए। सेकंड दोस्तों, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन की गाइडलाइंस है वो फॉलो कर देना। लाइक अगर आप बकरा ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो उसके लिए भरपेट का अनाज होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, एक इंटरवल के बाद बकरे को उतार के आपको खाना खिलाना है। ठीक है, लाइक जो नीचे सरफेस होता है ना, जहाँ पर आप बकरे जमा करते हो, जहाँ पर ट्रक में हम बकरे रखते हैं दोस्तों, एज़ पर रूल्स आपको उसके अंदर वुडन डस्ट या स्ट्रॉ या ऐसा कुछ चीज़ रखना चाहिए एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर के बकरों के पैर में कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, सेकंड, जब ट्रक चले तो बकरों का जो फेस होता है वो जो डायरेक्शन में ट्रक चल रहा है वो डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों। उसके लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, लाइक मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए। उसके अलावा साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बकरों को अटेंड करने के लिए अटेंडर होना चाहिए, जिसे हम गवाल कहते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, जो ट्रक में आपका बकरा आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आगे फ्रंट में लेबल से मेंशन होना चाहिए किसने बकरा भेजा है, कहाँ बकरा जा रहा है, एड्रेस, नेम, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए फ्रेंड्स। तो जब ही आपका बकरा जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपका जो भी लाइफ स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टर करवा रहा है उसको फ़ोन करके रिक्वेस्ट कह देना कि भाई तू अगर मेरे बकरे को ट्रांसपोर्ट करा रहा हो तेरे पास फास्टैग होना चाहिए। बिकॉज जब राजस्थान वगैरह से आपकी ट्रक्स निकलती है ना बकरों को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें क्या होता है, अगर आपके पास फास्टैग नहीं होगा तो सारे टोल में एक ही कैश की लाइन होती है, बाकी सब जो होती है फास्टैग की लाइन होती है। आपके जानवर 1-1 घंटा 2-2 घंटा गर्मी के अंदर वो कैश की लाइन में परेशान हो गए। तो कुछ चीज़ें दोस्तों वो कह देना ट्रांसपोर्टर से कि भाई ओवरलोडेड ना हो, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके मेरा जानवर आए, उसको इंटरवल में खाना और पानी पिलाया जाए। और दोस्तों, जब आपका बकरा ट्रांसपोर्टेशन होने वाला हो ना, उससे 3 से 4 घंटा पहले एटलीस्ट उसको अच्छे से पानी पिला देना, और उसको जो हरी पत्ती होती है वो इफरात अच्छे से खिला देना, और थोड़ा सा उसको डाइजेशन के लिए चूरन या तो डाइजिन वगैरह कुछ टैबलेट आती है वो खिला देना। और सारे बकरों का जो है वो मेडिकल
सर्टिफिकेट होना चाहिए एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन। दोस्तों मुझे मालूम है कोई ट्रांसपोर्टेशन ये फॉलो नहीं करता है, लेकिन जितना आप अपने ट्रांसपोर्टेशन को बोलोगे फॉलो करने के लिए तभी वो फॉलो करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा फ्रेंड, देखना आपकी गाड़ी अगर खुदा ना करे आज की तारीख में हम लोग ऐसे ही टारगेट पे मालूम पड़ा आपकी गाड़ी अगर पकड़े जाती है रोड पे, पूरा लाखों रुपए का आपका माल सीज होने के चांसेस है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अपने जानवर मंगाना, और हर चीज़ फॉलो करो। रूल्स में तो ये भी लिखा है कि अगर नेसेसरी नहीं है तो आपके जानवर को बांध के मत लाओ। मैंने तो जो एक सरसरी तौर पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताया कि कैसे कैसे जानवरों को लाना है, लेकिन फिर भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ सकते हो दोस्तों। लाइक वेटरनरी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। एक अप्रॉक्सीमेटली आपको बताना चाहता हूँ 4 से 5 टन की अगर जो लाइफ हमारी जो होती है ना गुड्स की जो व्हीकल्स होती है उसके अंदर आप 40 बकरे ला सकते हो। ठीक है, आप आराम से अंडरलोड गाड़ी मंगाओ, थोड़े बहुत पैसा आपका ज़्यादा जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन करके मंगाओ, आपकी गाड़ी सेफ़ भी आएगी, जानवर भी इंशाल्लाह सेफ़ आएगा। और खुदा ना खास्ता कोई रास्ते में चेकिंग के लिए रोकता भी है तो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए तो आसानी से जाने दिया जाएगा। दोस्तों मैंने रोड पे दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोरल ये है कि आपके लाइफ स्टॉक पे किसी भी तरीके से जुल्म ना हो। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मालूम पड़ा आपको पता नहीं, आपने पैसे भेज दिए लेकिन ट्रेडर जो है वो उसको ओवरलोडेड भेज रहा है तो वो जुल्म है। तो हमारा बताने का मकसद ये था कि उस पर जुल्म ना हो और जब आपके पास आपका लाइफ स्टॉक पहुँचे तो सही सलामत पहुँचे। तो प्लीज़ गाइडलाइंस को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ट्रांसपोर्टेशन से पहले उसे रीड कर लेना, पढ़ लेना और फॉलो करना दोस्तों। उसके बाद ही आपका जो है वो बकरा जो है वो मंगाना। बिकॉज अगर हम ही ऐसे लीव इट करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे तो कोई भी इसको रूल्स को फॉलो नहीं करेगा दोस्तों। लाखों करोड़ रुपए की मेहनत नुकसान हो जाती है, लोग रोते हैं, बिलखते हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया। दोस्तों ये कारोबार अगर आप कर सकते हो तो ही कीजिए, अदरवाइज़ अपना लाखों रुपया प्लीज़ लाइफ स्टॉक के ट्रेडिंग में बर्बाद मत कीजिए। कोई और कारोबार भी आप कर सकते हो। जो हमारे नए भाई है जो ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं, ठान लिए कि मुझे करना ही है, कुछ पैसे है, रिस्क लेना ही है, तो रिक्वेस्ट करूँगा मुंबई से ख़रीद लो, मुंबई ही में ही सेल करना। अगर मुंबई में रहते हो तो मुंबई से ख़रीद के मुंबई में बेचो। प्लीज़ ज़्यादा फन्ने खान मत बनो, नुकसान हो सकता है। अल्लाह आप सबके माल और जान की हिफाजत फरमाए।